अब बात करते हैं ठंड की सितम की। दरअसल ठंड इस वक्त प्रचंड पड़ रही है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का सितम लगातार जारी है। पारा लुढ़क रहा है और जनजीवन इससे प्रभावित हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के साथ साथ देखिए समस्याएं कई आ गई हैं, रास्ते बंद पड़ गए हैं, बिजली पानी पर भी असर है। इधर मैदानी इलाकों में हम बात करें तो कड़ाके की ठंड है। उत्तर भारत में कई जगह पर घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में पारा लुढ़क गया है और पारा लुढ़कने से देखिए अब जनजीवन पर बड़ा असर है। एक तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोग अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो ऐसे में अलाव तक का सहारा लोगों को लेना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि ऑरेंज अलर्ट है और कोहरा दस्तक दे रहा है। सुबह और शाम को जिस तरह से कोहरे का आगमन होता है, हाथ को हाथ दिखाई ना दे, जीरो विजिबिलिटी तक कुछ जगहों पर दर्ज की गई है और इस विजिबिलिटी कम होने का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। हाल ही में देखिए बरसात भी हुई और हरियाणा के कुछ इलाकों में ओले भी पड़े और लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक की बहादुरगढ़ से संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, पहले तो ये बताइए कि आखिर जिस तरह से पारा लुढ़क रहा है जनजीवन पर कितना असर है, और दूसरी बड़ी बात है कि जब पारा लुढ़कता है और जिस वक्त कोहरे का आगमन होता है तो विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, हादसों का खतरा बन जाता है। जी बिल्कुल, जो पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है और जो प्रदेश के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर बूंदाबांदी हुई, बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ी है, तापमान जी में गिरावट दर्ज की जा रही है। इतना ही नहीं, आज भी जो है बादल छाए हुए हैं, कल भी बादल छाए हुए थे और आगे कुछ दिन तक ऐसे ही मौसम बना रहने की उम्मीद फिलहाल यहाँ पर बनी हुई है। कोहरे की अगर बात की जाए तो फिलहाल जो बरसात हो रही थी, सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा दिखाई देता है, लेकिन आज जो है वो कोहरा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। बात की जाए अगर मौसम की, तो मौसम में ठंड ज़्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि ठंड महसूस होने का कारण एक ये भी है कि ज़्यादा तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और कोहरे ने भी देखिए दस्तक दी है, लेकिन अब ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से पारा लुढ़क रहा है आने वाले दिनों में भी मौसम की मार झेलने को मिल सकती है। अच्छा प्रदीप, देखिए हाल ही में हरियाणा के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ओले भी पड़े थे और उसके बाद किसानों को काफी परेशानी भी हो रही थी, क्योंकि पहले बरसात का इंतजार था, बरसात हुई लेकिन फिर ओले पड़ गए। ऐसे में किसानों के लिए ये मौसम कैसा रहने वाला है, किसानों की फसलों पर क्या प्रभाव? जी बिल्कुल, जो ओलावृष्टि हुई है करीब 6-7 जिलों के अंदर ये ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी किसानों को उठाना पड़ा है। हालांकि जो बरसात हुई है ये गेहूं की फसल के लिए, चने की फसल के लिए काफ़ी वरदान साबित होगी, क्योंकि बम्पर उम्मीदवार जो पैदावार है वो अब की बार हो सकती है। जो फसलें हैं उन्हें काफ़ी फायदा मिलेगा जो बरसात है उसकी वजह से, लेकिन जहां जहां ओलावृष्टि हुई है उसकी वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ी है। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है बीज लगाया था, पानी देने का वक्त था, तो सिर्फ बरसात अगर होती तो उन्हें काफी फायदा हो सकता था, लेकिन अगर जहां पर भी ओलावृष्टि हुई है तो किसानों को भारी नुकसान यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो उन्होंने भी एडवाइजरी जारी की है, ऑरेंज अलर्ट भी यहां पर जारी हुआ है और साफ तौर पर हिदायतें दी गई हैं कि सुबह और शाम के समय अगर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उन्हें घरों से बाहर निकलना ना जरूरी ना हो तो वो अपने घर पर ही रहें। ऐसी हिदायत जारी की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं ठंड से बचाव के लिए। रैन बसेरों की व्यवस्था लोगों के लिए की गई है। जो बेघर हैं, बेसहारा हैं, ऐसे लोगों को रैन बसेरे तक पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। इसके साथ अगर AQI लेवल की बात की जाए तो पिछले दिनों जो बरसात हुई है उसकी वजह से जो वातावरण में धूल के कण थे वो काफी कम हो गए हैं। जो टूटी हुई सड़कें थी वहां पर पानी आने की वजह से जो धूल उठती थी वाहन गुजरने के कारण वो नहीं उठ रही। हालांकि 193 AQI आज भी बहादुरगढ़ का दर्ज किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ इलाका है तो उसका असर भी यहाँ पर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो असर देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए मौसम में ये परिवर्तन आया है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरे का आगमन हो गया है और अब लगातार जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है आने वाले दिनों में भी फिलहाल इससे राहत मिलती नजर नहीं आती है, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जारी है। मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप अभी और बढ़ेगा। उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर
ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, खास कर कोहरे के लिए। अब आप दिल्ली की तस्वीरें देखिए, राजघाट, सफदरजंग, शांति पथ, यहाँ पर विजिबिलिटी काफी कम है। हालांकि देखिए कोहरा फिलहाल उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में कोहरे का कहर अभी और सताएगा। वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, ये तस्वीरें आप उत्तर प्रदेश की देख सकते हैं। ठंड इस वक्त जबरदस्त है, ठंड इस वक्त प्रचंड है और पारा लगातार लुढ़क रहा है, कोहरे का आगमन हो रहा है। जनजीवन पर इस ठंड का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। अभी ठंड और सताएगी क्योंकि देखिए नए साल का आगमन हो रहा है और जनवरी महीने में कड़ाके की ठंड इस बार पड़ने वाली है। दिल्ली, आगरा, जयपुर, मुंबई, उत्तर प्रदेश, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ठंड का बड़ा असर देखने को मिल रहा है और कोहरे का आगमन हो गया है। ऐसे में विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है, तो वही वाहनों की रफ्तार भी कुछ धीमी पड़ गई है क्योंकि कोहरे का आगमन हो गया है और ठंड की वजह से जनजीवन पर इतना प्रभाव है कि लोग घरों से बाहर निकलने से बच रखे हैं, जरूरी होने पर ही घरों से निकल रखे हैं और अलाव तक का सहारा लोग लेते नजर आए हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, पारा बहुत तेजी से लुढ़क रहा है और अभी जनवरी का हो रहा है आगमन, उसके बाद और कड़ाके की ठंड।